तो आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब। द टॉपिक इज वर्ब। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वर्ब को हिंदी में क्या होगा? हिंदी वर्ब का क्रिया, वाक्य, सेंटेंस। ठीक है, चलो। तो वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया, है ना? अभी सवाल ये है कि हम लोग वर्ब को पढ़ रहे हैं, है ना? वर्ब का सिंपल डेफिनेशन क्या होना चाहिए, है ना? वर्ब का परिभाषा क्या होगा? अगर पूछिएगा कि वर्ब होता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो, ऐसे तो जितना भी वर्ब है, अच्छा प्रिंसिपल वर्ब की बात हो रही है, हर वर्ब क्या लेकर आता है? ना। क्या लेकर आता है? जितना भी मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब क्या लेकर आता है? ना लेकर आता है। जैसे खेलना क्या है? एक वर्ब है। पढ़ना क्या है? वर्ब है। लिखना क्या है? वर्ब है। तो बच्चों के दिमाग में आएगा सर कोरोना भी तो वर्ब हो जाएगा। अब तो कोरोना वर्ब हो गया क्या? नहीं। हमारे नाना भी वर्ब नहीं है, वहां भी ना आ रहा है। नैना भी वर्ब नहीं है। तो सवाल है कि वर्ब किसको बोलते हैं? देखो ध्यान देना, वर्ब एक डूइंग वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? डूइंग, करने वाला शब्द। जैसे अभी आप लोग क्या करने आए हैं, हम क्या करने आए हैं, ये एक डूइंग वर्ड है। पढ़ना और पढ़ाना, क्या कोरोना कोई डूइंग वर्ड है क्या? नहीं है। हमारे नाना कोई डूइंग वर्ड है क्या? तो सिंपल सा बात है, उस ना को हम लोग वर्ब बोलेंगे जो डूइंग वर्ड होता है। जैसे अगर मान लो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई स्पीक, तो बताइए बोलने का काम खुद हुआ क्या? बोलने का काम खुद हुआ नहीं। इसको कौन किया? सब्जेक्ट, पर्सन ने किया। मान लो हम इस कलम को यहाँ रख दे, खुद लिखने लगेगा क्या? तो बताओ लिखने का काम कौन करता है? पर्सन करता है। जैसे बताओ सी, तो बताओ सी के साथ राइट लगेगा या राइट? विटामिन बताए थे। चलो, तो लिखना भी एक वर्ब है ना? क्या ये खुद हुआ? किस पे डिपेंड है बताओ? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सन बोलते हैं। दे गो, तो जाने का काम खुद हुआ बाबू। ये वर्ब खुद हुआ या डिपेंड है? किस पे? सब्जेक्ट पे या पर्सन पे। तो ऐसा डूइंग वर्ड जो किसी व्यक्ति पे डिपेंड होता है, तुम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। यानी डूइंग वर्ड्स तो होगा ही होगा, वर्ब क्या होगा? डूइंग वर्ड्स। और ये डूइंग वर्ड्स क्या होगा? खुद होगा क्या? मान लो खेलना एक वर्ब है, अगर मान लो हम यहाँ बैट बॉल ला दे, खुद खेलने लगेगा। खुद किताब पढ़ने लगता है क्या? खुद कलम लिखने लगता है क्या? तो डूइंग वर्ड्स किस पे डिपेंड होता है बताओ? किसी पर्सन पे, किसी सब्जेक्ट पे। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज वर्ब, तो क्या बोलना है? द डूइंग वर्ड्स दैट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। यानी वर्ब पहले समझना क्या एक डूइंग वर्ड्स है, और ये खुद होता है कि डिपेंड होता है बताओ? तो अगर हम लोग सिंपली बोले, और वर्ब क्या होता है बताओ? इज अ डूइंग वर्ड। इज अ क्या? डूइंग वर्ड। वर्ब क्या एक डूइंग वर्ड है ना? और ये खुद होता है क्या बाबू? और वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, किस पे डिपेंड होता है बताओ? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? पर्सन। तो अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड विच जो डिपेंड्स होता है, डिपेंड्स किसके ऊपर? ऑन अ पर्सन या ऑन अ सब्जेक्ट? ऑन अ क्या? पर्सन या फिर सब्जेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? वर्ब। तो अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड विच डिपेंड्स ऑन अ पर्सन या सब्जेक्ट। यानी वर्ब हम लोग किसको बोलते हैं? एक ऐसे शब्द को जो किसी व्यक्ति पे डिपेंड है। तो क्या कोरोना किसी व्यक्ति पे डिपेंड है क्या? क्या हमारे नाना किसी व्यक्ति पे डिपेंड है क्या? लिखना डिपेंड है कि नहीं? पढ़ना, आना, जाना, खेलना, ये सब क्या है? वर्ब है। ठीक है। अच्छा, वर्ब किस पे डिपेंड है बताओ? पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के? तीन। तो वर्ब के भी कितने प्रकार होंगे? तीन। तो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स का कुछ लक्षण है कि नहीं है? तो बताओ इस वर्ब का पेरेंट्स कौन है बताओ? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट या पर्सन नहीं होता तो वर्ब होता क्या?
मान लो ब्रह्मांड का सारा इंसान मर जाए तो आना जाना खुद होगा, हिलना कूदना खुद होगा, हंसना बोलना खुद होगा। ये सब किस पे डिपेंड है? पर्सन पे। तो समझ लो जैसे हम लोग कैसे आए हैं धरती पे, इंटरनेट से, नहीं ना, अपने पेरेंट्स के थ्रू आए हैं। तो जिस तरह हमारे पेरेंट्स हैं जो जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उसी तरह वर्ग का भी पेरेंट्स है। वर्ग का पेरेंट्स कौन है? वर्ग को जन्म देने वाला कौन है? बताओ। वर्ब का पेरेंट्स कौन है? पर्सन। अगर पर्सन नहीं होता तो वर्ब होता क्या? अगर मान लो पूरे भारत के सब लोग मान लो भी मर जाए तो आना जाना खाना पीना होगा, उठना बैठना हंसना रोना होगा। तो हर एक्शन का, हर वर्ब का निर्भरता किस पे है बताओ? सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट कितने प्रकार के? तीन। पर्सन कितने प्रकार के? तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसलिए हम लोग वर्ब को कितने भाग में बांटेंगे बताओ? तीन। वर्ब हैज क्या? थ्री टाइप्स। वर्ब हैज क्या? थ्री टाइप्स। वर्ब के कितने प्रकार होंगे बाबू? तीन। सबसे पहला जो वर्ब होगा तो हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब। क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब। दूसरा जो है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वर्ब। तो कुछ लोग मेन वर्ब भी बोलते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। तो फिर से बताओ, आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिया के अंत में ना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। प्रिंसिपल वर्ब के अंत में ना आता है। अच्छा, ये नाम वाला शब्द खुद होता है या डिपेंड होता है? किस पे डिपेंड है? सब्जेक्ट पे। तो हंसना वर्ब है कि नहीं? सोचना। पहले तो ये एक डूइंग वर्ड है, करने वाला शब्द। और ये खुद होता है या पर्सन के द्वारा? पर्सन कितने प्रकार के? तो वर्ब भी कितने प्रकार का? तीन। पहला वर्ब मॉडल वर्ब, दूसरा वर्ब हेल्पिंग वर्ब, तीसरा वर्ब प्रिंसिपल वर्ब। कोई दिक्कत? तो हम लोग किस तरह पढ़ेंगे? पहले पर्सन हम लोग पढ़े, अभी क्या पढ़े बताओ? वर्ब। तो सिस्टमेटिक मान लो पहले हम वर्ब पढ़ाते बाद में पर्सन पढ़ाते तो समझ में आता है क्या? तो फिर से बताओ, पर्सन कितने प्रकार के? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वर्ब भी कितने प्रकार के? तीन। पहला वर्ब क्या बताओ? मॉडल, दूसरा हेल्पिंग, तीसरा प्रिंसिपल। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब। तो जहां तक मॉडल वर्ब की बात करेंगे, इसको हिंदी में हम लोग आदर्श सहायक क्रिया मानते हैं। ये आदर्श क्यों है भाई, समझ लो। आदर्श सहायक क्रिया, पहले ये आदर्श क्यों है समझना है, ठीक है? मॉडल वर्ब। और कौन कौन वर्ब मॉडल होता है इसको पहले हम लोग जानना है, ठीक है? देखो, मॉडल वर्ब ऐसे तो बहुत सिंपल है, बट इसका नाम बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। जैसे मान लो अभी हम लोग मॉडल वर्ब की बात करें, इसमें एक हिंदी आएगा सकना। हिंदी क्या आया? इस सकना का चार चार इंग्लिश है। एक सकना चार इंग्लिश। कभी कैन लगाते हैं, कभी हम लोग कुड लगाते हैं, कभी मे लगाते हैं, तो कभी माइट लगाते हैं। है तो बहुत सारा यूज पढ़ना हम लोग को। कैन के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा यूज पढ़ेंगे। ये एबिलिटी को दिखाता है, कैपेसिटी को दिखाता है, बहुत सारा कंडीशन है। बट अभी हम लोग सिंपल तरीके से, क्योंकि आज हम लोग मॉडल वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब। जिस दिन मॉडल वर्ब पढ़ेंगे उस दिन हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन जान रहे हैं किसका? वर्ब का। तो वर्ब के अंतर्गत मॉडल भी पढ़ना है, हेल्पिंग भी पढ़ना है और प्रिंसिपल भी पढ़ना है। अब हेल्पिंग तो पूरा टेंस में पढ़ना है, कभी टेंस में पढ़ने लगेंगे। अभी हम लोग वर्ब का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो चलो बेसिक तरीके से समझेंगे, ठीक है? कि सकना कब कैन यूज होगा, कब मे यूज होगा। जैसे अभी आप लोग बाहर खड़ा होकर क्या बोलते हैं? कैन आई कम इन सर, के मे आई कम इन सर? आप हमसे परमिशन मांगते हैं। तो जब परमिशन का सकना होगा तो हम लोग क्या लगाते हैं? मे। क्या लगाते हैं? लेकिन अगर हम आपसे ये बोले कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं क्या? मांग रहे परमिशन? हम तो अपनी एबिलिटी को दिखा रहे हैं। तो जहाँ एबिलिटी का सकना होता है हम लोग वहाँ क्या लगाते हैं? कैन। और जहाँ परमिशन का सकना होता है वहाँ क्या लगाते हैं? मे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैंने अपनी एबिलिटी दिखाई या परमिशन मांगा? क्या लगाएंगे? मे। क्या लगाएंगे? लेकिन बोलेंगे मैं मदद कर सकता हूँ, मांग रहे क्या मदद? हम अपनी कैपेसिटी को दिखा रहे हैं, हम अपनी एबिलिटी को दिखा रहे हैं। तो याद रखना, अगर सकना एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाएगा, अगर सकना एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कैन। और इसी कैन का पास्ट इक्विवेलेंट क्या होता है? कुड। कैन का पास्ट कुड। परमिशन में क्या लगाते हैं?
मे, और इसी मे का पास्ट इक्विवेलेंट क्या होता है? नाइट। तो फिर से बताइए, सकना कितना है बाबू? 4। सकना कितना है? 4। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है CCMM। CCMM, ये 4 सकना है। सकना कितना है बाबू? 4। तो फिर से बताओ, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक को स्टडी करें, पर्सन को या वर्ब को? वर्ब का हिंदी, हर क्रिया के लास्ट में ये नाउ वाला शब्द खुद होता है कि डिपेंड? किस पे डिपेंड? सब्जेक्ट या पर्सन पे। पर्सन कितने प्रकार के? तो वर्ब कितने प्रकार के? पहला वर्ब मॉडल, दूसरा हेल्पिंग, तीसरा प्रिंसिपल। अभी हम लोग किसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं? मॉडल का। चलिए, तो अभी फिलहाल बताओ, सकना कितने प्रकार के बच्चे? सकना 4। एबिलिटी का सकना क्या होगा? एबिलिटी वाला सकना कैन, उस कैन का पास्ट कुड। परमिशन वाला सकना मे, उस मे का पास्ट माइट। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? CCMM। CCMM। चलो अभी हम लोग बात करते हैं चाहिए का। इसका चाहिए, बहुत प्रकार का चाहिए होता है ना। चलो अभी ध्यान से समझना, ऐसे तो बहुत सारा टॉपिक पढ़ना हम लोग को चाहिए में, बट अभी सिंपली समझा देते। देखो, अगर आप अपने से किसी जूनियर इंसान को सुझाव दोगे तो हम लोग क्या लगाते हैं? शुड। आप लोग सब हमसे छोटे हो, अगर हम आपको सुझाव देंगे तो क्या यूज करेंगे? शुड। यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। आप हमसे छोटे हो, तो जब अपने से जूनियर इंसान को आप सुझाव दोगे तो क्या लगाओगे? शुड। अच्छा, अगर हम एडवाइस में थोड़ा दबाव डाल दें, थोड़ा प्रेशर डाल दें, तो तुम्हें अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए, शुड नहीं लगेगा, क्या लगाएंगे? मस्ट। क्या लगाएंगे? मस्ट। फिर से बताओ, अगर आप अपने से छोटे इंसान को सुझाव दोगे तो क्या लगाओगे? शुड। थोड़ा उस पर फोर्स लगा दोगे तो क्या लगाओगे? मस्ट। क्या लगाओगे? मस्ट। अच्छा, अगर आप अपने पेरेंट्स को सुझाव दोगे या प्रधानमंत्री को सुझाव दोगे, तो आपसे जूनियर है कि सीनियर है? सीनियर है, वहाँ शुड या और मस्ट मत लगा देना, वहाँ क्या लगाना होगा? और टू। क्या लगाना होगा? और टू। यानी अपने से सीनियर इंसान को सुझाव करने के लिए शुड मत लगाना। द PM शुड कम, आप तो छोटा थोड़ी है, वहाँ क्या बोलेंगे? द PM ought to come। यानी एक ऐसा इंसान जो आपसे एज में सीनियर हो, तो आप वहाँ पर अपना नैतिकता दिखाओगे ना भाई, मॉरलिटी दिखाओगे ना, तो उस केस में आपको क्या लगाना? शुड, मस्ट, ought to। और फिर से बताओ रोहित, अगर मान लो तुम अपनी छोटी बहन को सुझाव दोगे, क्या लगाओगे? छोटी बहन को सुझाव दोगे तो हाँ, आपसे छोटी है, शुड लगाओगे। वेरी गुड। अच्छा, उस पर दबाव डालोगे तो मस्ट लग जाएगा। अच्छा, आप अपनी मम्मी को सुझाव दोगे तो ought to। क्यों ought to? बड़ी बड़ी होगी यार, मम्मी तो छोटी छोटी होगी। हाँ चलो। अच्छा, अगर अपने मम्मी को आप सुझाव दे के दबाव डाल रहे तो क्या लगाओगे? मम्मी पे सुझाव दे रहे हो लेकिन उन पे दबाव डाल के कुछ सुझाव दे रहे हो तो क्या लगाओगे? मस्ट नहीं लगाना, बड़ा पे दबाव डालेंगे पिटा जाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी अगर हम किसी सीनियर इंसान के बारे में बात करेंगे तो भी वहां क्या लगाएंगे? और टू। समझ में आ रहा है? बड़ा पे दबाव डाल सकते हैं, पापा को बोलेंगे ए, आपको यहाँ आना ही चाहिए, रुक रुक आ रहे बाबू आ रहे हैं, कुटा जाओगे। फिर तो बताओ, अगर मान लो हम अपने किसी फ्रेंड को सुझाव दे रहे हैं, ठीक है, मान लो इस एज में बड़ा है लेकिन है तो मेरा फ्रेंड, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे बताओ? शुड। क्या लगाएंगे? शुड। मतलब पोस्ट में बड़ा होना चाहिए, एज में बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वहां आप क्या करोगे? मान लो आपके साथ दोस्ती है किसी व्यक्ति का, ठीक है, है तो आपका फ्रेंड ही, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? शुड। लेकिन मान लो आपके पिताजी के फ्रेंड है वो, तो आप उनमें शुड लगाओगे? क्या लगाओगे? मस्त लगाओगे, पिटा जाओगे। क्या लगाओगे? और तो सीनियर है ना हम। अच्छा, आप अपने दोस्त में दबाव डालोगे तो मस्त, पिताजी के दोस्त पे दबाव डालोगे तो मस्त नहीं लगाना। क्या लगाना? और तो गड़बड़ा जाएगा मामला। फिर से बताओ, अभी चाहिए, अभी हम 3 प्रकार का बता रहे हैं। कितने प्रकार का बता रहे हैं? 3। बताओ, अगर आपने अपने, ठीक है, किसी फ्रेंड्स को मतलब इनवाइट किया या कुछ उसको सुझाव दिया, या तुम्हें न्यू ईयर में पिकनिक मनाने जाना चाहिए, क्या लगाओगे बताओ? शुड। अच्छा, मान लो आप अपने दोस्त को किसी चीज में दबाव सुझाव दे रहे हो और दबाव डाल के कि भाई तुम्हें अवश्य कार चलाना चाहिए, आ जा जाओ, तुम्हें अवश्य कार चलाना चाहिए, क्या यूज करेंगे बताओ? मस्ट। क्या लगाएंगे? मस्ट। अच्छा बताओ, अगर मान लो आप अपने दोस्त के बड़े भाई को सुझाव दे रहे हो, आपको कार चलाना चाहिए,
क्या लगाओगे? शुड की ought to। जरूरत की बात करेंगे तो हम लोग नीड लगाते हैं। मुझे कार चलाने की जरूरत है ना? मुझे घर बनाने की जरूरत है। अच्छा, कभी कभी नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब जैसे टेंस की तरह। तो उस केस में क्या होगा? नीड जो है वो सेमी मॉडल हो जाएगा और वो अपने बगल में क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। क्या लेगा? तो मुझे पैसा चाहिए, पैसा कोई वर्ब है क्या? नहीं, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ देखो, तुम्हें कार चलाना चाहिए, तो चलाना क्या है? वर्ब है। क्रिकेट खेलना चाहिए, खेलना क्या है? वर्ब है। दौड़ना चाहिए, दौड़ना क्या है? वर्ब है। सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना भी क्या है? वर्ब है। लेकिन मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे कलम चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, दे आर नॉट वर्ब, दे आर ऑब्जेक्ट। तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो वहां क्या लगाएंगे? नीड। वस्तु के लिए क्या यूज करेंगे? नीड। बताओ, उसे कार चलाना चाहिए, क्या लगाओगे? उसे कार चलाना चाहिए। उसे बोले यानी हम तो छोटा ही होगा, क्या लगाओगे? उसे कार चलाना चाहिए, क्या यूज करोगे? नीड लगेगा। चलाना आ गया, उसे कार चाहिए आएगा तब लगाएंगे नीड। उसे कार चलाना चाहिए, क्या लगाएंगे? शुड। उसे कार अवश्य चलाना चाहिए, मस्ट। मेरे पिताजी को कार चलाना चाहिए, मुझे कार चाहिए, नीड। नीड क्या? कार क्या है? वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट। वर्ब रहेगा तब क्या लगाते हैं? शुड, मस्ट या ought to। चलो रिलैक्स को बताओ, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल कोई वर्ब है क्या? वर्ब है। क्या लगाएंगे? नीड। लेकिन मुझे मोबाइल खरीदना चाहिए, क्या लगाएंगे? शुड। मुझे मोबाइल जरूर खरीदना चाहिए, जब मेरे पिताजी को मोबाइल खरीदना चाहिए। और कोई दिक्कत? तो बताइए चाहिए कितना हो गया? 4। आज इंट्रोडक्शन पढ़े, घबराओ मत। अभी ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ जान रहे हैं। मान लो अभी हम शुड लिखवा दें, मस्ट लिखवा दें, सिर्फ लिखने थोड़ी हो, थोड़ा जानना पड़ेगा है क्या। जब हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे तो बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या इंट्रोडक्शन जाने के मॉडल में कौन कौन आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर से बताओ, चाहिए कितना है? 4। चाहिए कितना? 4। अच्छा बताओ तो भारतीय क्रिकेट टीम में आप लोग का सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन है? धोनी का नाम बहुत लोग लेता है। झारखंड का, हम लोग भी झारखंडी है ना, ठीक है बोल रहे। अच्छा, धोनी का पूरा नाम? महेंद्र सिंह। हाँ, तो वैसा प्लेयर हम लोग को नहीं चाहिए कि चाहिए? लेकिन अभी खेल रहे हैं क्या वो? तो सिर्फ आईपीएल में खेल रहे हैं। एमएस हम लोग को चाहिए, एमएस हम लोग को चाहिए, बट अभी खेल नहीं रहे हैं। तो एमएस यस बोलेंगे क्या? एमएस नो? नहीं खेले तो क्या बोलेंगे? नो। तो बस चाहिए का इंग्लिश याद रखना, एमएस नो। एम से हो जाएगा मस्ट, एम से क्या हो जाएगा? मस्ट। और एस से फिर क्या होगा बताओ? शुड। वेरी गुड। एन से हो जाएगा नीड, और फिर ओ से क्या हो जाएगा? और टू। क्या बोलेंगे? आउट टू नहीं बोलना, आउट नहीं, ऑट। जैसे थॉट, थिंक का भी टू थॉट, THOUG होता ना, THOUGST थॉट होता है। अब थ को TH हटा दो, तो थॉट में थ हट गया, TH हट गया, तो क्या बचा? ऑट। पता ना थॉट का स्पेलिंग? THOUGST ना। अपना जवान लड़खड़ा रहे हैं, स्पेलिंग आता है, ऐसा टेंशन मत लेने का सर के स्पेलिंग नहीं आता। चलो अभी बताओ तो फिर से, चाहिए का इंग्लिश कितना हो गया बताओ? 4। कौन कौन? क्या बोलेंगे? आउट टू के ऑट टू? ऑट टू। चलो बताओ, सकना कितना है? 4। चाहिए कितना? 4। अच्छा, सकना को याद करने का ट्रिक CCMN, CC। और चाहिए को याद करने का ट्रिक MS नो। MS, M से बताओ, S से, N से, O से। इसमें कौन ऑब्जेक्ट वाला चाहिए है? नीड। कौन है? नीड। चलो वेरी गुड। अच्छा, बाकी गागेगी तो आप लोग जानते होंगे। गागेगी की बात करें, गागेगी, तो इसका इंग्लिश होता है सैलविल और वुड। सैलविल और वुड। अच्छा, वुड भी गागेगी, सैलविल भी गागेगी। अब सवाल है कि सर दोनों में क्या अंतर है? एकदम आसान है। तो फ्यूचर के लिए सैलविल लगाते हैं, फ्यूचर के लिए, और पास्ट के लिए क्या लगाते हैं? वुड। बताइएगा, आप लोग 2020 में दिल्ली गए होंगे, कब गए होंगे? 2020। फ्यूचर है कि पास्ट है? तो पास्ट वाला गागेगी क्या यूज होगा बाबू? वुड। पास्ट वाला गागेगी क्या यूज होगा? वुड। लेकिन आप लोग 2026 में दिल्ली जाओगे, ये पास्ट है कि फ्यूचर है? तो फ्यूचर का गागेगी क्या यूज होगा? शैल और विल। शैल और, अब
सेल कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, टेंशन नहीं लेना है। पिछली क्लास बताए थे कहाँ सेल कहाँ विल। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो पिछला वीडियो यही है, सेल विल देखो यूट्यूब पे डाले हैं। अगर कहीं भी डाउट होगा आप लोगों को सेल विल कहाँ यूज करते हैं, लास्ट तक हम लोग वही डाले ना। चलो क्या, वो काफी लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग कब पढ़ेंगे बताओ, जब मॉडल में पढ़ेंगे तब। लेकिन मान लो अभी आपको डाउट है तो आप कल जाके खुद देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिलहाल अभी हमको ये बताओ, गागेगी कितना है, गागेगी 3, फ्यूचर का गागेगी सेल विल, पास्ट का गागेगी वुड। बताओ भारत 2011 में विश्व कप जीता होगा, भारत 2011 में विश्व कप कब की घटना है, फ्यूचर या पास्ट, क्या लगाओगे, वुड। फिर भारत 2027 में विश्व कप जीतेगा, कब की घटना है, फ्यूचर, क्या लगाएंगे, सेल और विल। तो फिलहाल आई वी के साथ सेल लगाओ, बाकी सबके साथ विल। डीपली समझना है तो उस वीडियो को जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। ऐसे ये पढ़ेंगे हम लोग, सेल विल कब पढ़ेंगे, जब मॉडल स्टार्ट होगा तब। और मॉडल कब स्टार्ट होगा, पहले टेंस फिर वॉइस फिर मॉडल। अगर ज्यादा उत्सुकता नहीं, फिर हमको अभी जानना है ये कब पढ़ेंगे मॉडल्स में, और अभी समझना है तो कल जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज फिलहाल हम लोग मॉडल हम नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब। और वर्ब में मॉडल का इंट्रोडक्शन जान रहे हैं, यूजेस नहीं, जब हम लोग वाक्य बनाते हैं, ठीक है। चलो फिर से बताओ, वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया के लास्ट में क्या मिलेगा, ये नाम वाला शब्द खुद होता है कि डिपेंड, किसके ऊपर, पर्सन या सब्जेक्ट। पर्सन कितने प्रकार के, तो वर्ब कितने प्रकार के बताओ, पहला वर्ब मॉडल, दूसरा हेल्पिंग, तीसरा प्रिंसिपल। मॉडल में सकना कितना है, 4। अच्छा तुम लोग ऐसे देख के भी बोल रहे ना, बहुत बदमाश हो गया। अब बताओ सकना कितना, 4। उसको याद करने का ट्रिक है CCMM। पहला सी से कैन, वेरी गुड, कैन का पास्ट गुड। अच्छा उसके बाद एम से मे, और मे का पास्ट माइट। हाँ दिमाग पे जोर डाले, देख के तो तुरंत बोल देते हो। चलो चाहिए का इंग्लिश याद करने का ट्रिक है MS नो, एम से मस्ट, एस से शुड, एन से ओ से ought to। गागे के 3 है, कौन कौन, शैल विल वुड। कौन पास्ट वाला है, वुड। और फ्यूचर वाला कौन है, शैल विल। अभी ठीक लग रहा है। अभी हमको बताओ, एक तो आ जाएगा यूज टू, ये भी एक मॉडल है। यूज टू नहीं बोलते, मैं अंग्रेजी बोला करता था, यूज टू स्पीक इंग्लिश, था थे थी, यूज टू नहीं था थे थी। हाँ देखो इस टॉपिक को भी हम लिखने वाले लेट, हालांकि ये मॉडल्स नहीं है, मॉडल्स 13 ही होता है, लेकिन इसका हाव भाव मॉडल की तरह होता है। लेट जो है ये है प्रिंसिपल वर्ब, लेकिन इसका हाव भाव लगभग लगभग किसकी तरह है, मॉडल की तरह है। लेट मी स्पीक इंग्लिश, मॉडल अपने बगल में V1 लेता है, ये भी V1 लेता है, तो करीब करीब इसका हाव भाव किसकी तरह है, मॉडल की तरह, लेकिन है ये क्या, प्रिंसिपल वर्ब। इसको याद रखना, ये क्या है, प्रिंसिपल वर्ब, लेकिन हम लोग इसको मॉडल में लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलो तो लेट का हिंदी क्या होता है, अनुमति लेना, अनुमति लेना, अनुमति लेना। और एक हो जाएगा डेयर, डेयर तो सुने हो टीवी में, हाउ डेयर यू, तुम्हारी साहस कैसी हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो ऐसे टोटल मॉडल की संख्या 13 है, बट इस लेट को चूंकि वो है तो प्रिंसिपल वर्ब ही है, बट इसका हाव भाव करीब मॉडल की तरह है, इसलिए हम इसको लेके चलेंगे, तभी समझ में आएगा। इसी एरिया में इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। चलो तो टोटल मॉडल की संख्या 13 है, लेट को ले लेंगे तो मान लो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको ये बताओ कि सकना कितना है, 4, चाहिए कितना, गागेगी 3। अच्छा वुड का स्पेलिंग बताओ क्या होता है बाबू, वुड का स्पेलिंग, डब्लू बबलू नहीं बोलना यार। हाँ हाँ बताओ, ये यू है ना ये, और एक यू के साथ जब 2 यू को मर्ज करते तो क्या बनता है, डब्ल्यू, डब्लू बबलू झबलू नहीं, ठीक है। हाँ तो WOULD। अभी बताओ ये ULD में यू से क्या याद हो जाएगा, यूज टू, एल से क्या यूज हो जाएगा, लेट, और डी से क्या यूज हो जाएगा, डेयर। तो याद करने का सिंपल ट्रिक है, चलो देखते कितना याद है आप लोग को। बताओ मॉडल वर्ब को पहले हिंदी में क्या बोलते हैं, आदर्श सहायक क्रिया। उसमें सकना कितना है बाबू, 4। सकना को याद करने का ट्रिक था CCMM। बताओ पहला सी से, दूसरा सी से, एम से में, उसके बाद मे का पास्ट माइट, चाहिए कितना, 4। इसको याद करने के लिए धोनी जी को याद करना होगा, MS नो। हाँ एम से क्या होगा, S से, N से, O से, और टू। गागेगी बाबू कितना है, 3। फ्यूचर का गागेगी, पास्ट का गागेगी, वुड। चलो और वुड का 3 लास्ट लेटर ULD। यू से कौन मॉडल, यूज्ड, एल से, और डी से काम खत्म।
ठीक है, ऐसे याद करना आप लोग को। चलो अभी हमको ये बताओ कि मॉडल वर्ब का नाम हम लोग क्या रखे, बताओ। आदर्श सहायक क्रिया। समीर, हाँ आदर्श सहायक क्रिया। समीर थोड़ा बताओ तो बाबू, आई कैन स्पीक में मॉडल वर्ब कौन है बाबू? आई कैन स्पीक में इस 3 वर्ड में मॉडल कौन है बाबू? कैन। अच्छा ये कैन जो मॉडल वर्ब है, ये क्या कर रहा है? आई से दुश्मनी की सहायता। तो सहायता करने वाले को हम लोग सहायक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और वर्ब को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिया। बट ये आदर्श क्यों है अभी तक समझ में आया हम लोग को नहीं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शी शुड गो, शी शुड। चलो प्रीति बताओ तो इस 3 वर्ड में कौन है मॉडल? कौन है? शुड है। हाँ वेरी गुड। तो शुड किसको सहायता करे बच्चा? सी को। तो सहायता करने वाले को क्या बोलेंगे? सहायक। और वर्ब को क्या बोलेंगे? क्रिया। अभी भी आदर्श क्लियर नहीं हुआ। चलो तीसरा, दोनों बताओ तो यार। दे विल प्ले, वे लोग खेलेंगे। दे विल प्ले, वे लोग खेलेंगे। बाबू बताओ तो इन 3 वर्ड में कौन मॉडल है? विल है। अच्छा ये मॉडल किससे दुश्मनी कर रहा है? दुश्मनी कर रहा है कि सहायता कर रहा है? ये बताओ किसको सहायता कर रहा है? देखो, तो सहायता करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? सहायक। और वर्ग को क्या बोलेंगे? क्रिया। अब सवाल है कि आदर्श इसके नाम में क्यों है? तो पहले आप हमको ये बताओ, आदर्श किसको बोलते हैं? जो इंसान अपने नीति नियम सिद्धांत को बदल दे कि नहीं बदले। तो मेरा काम क्या है? पढ़ाना। हम दिन में घूमते रहे, पढ़ाई निकले, बोर्ड पे लेके चल जाए तो पढ़ोगे आप लोग? तो आदर्श शिक्षक नहीं कहलाएंगे। अच्छा आप लोग आदर्श बच्चा कब कहलाओगे? जब पढ़ाई पे ध्यान दोगे। हम लोग क्लास में मोबाइल चलाने लगे, बतियाने लगे, तो आदर्श बच्चा कहलाओगे? नहीं कहलाओगे। मान लो अभी क्लास में पढ़ते पढ़ते मारा पीटी करने लगो, तो आदर्श कहलाओगे? आदर्श मतलब जो अपने सिद्धांत को पालन करे। बताओ मेरा काम क्या है? पढ़ाना। आपका काम क्या है? पढ़ना। तो सिंपल सा बात है, इसका नाम आदर्श है, कुछ तो रीजन पड़ा होगा इसको आदर्श बोला गया। ध्यान से समझना। अंग्रेजी में वर्ब के 5 रूप है ना, V1 V2 पता होगा, V3 V4 V5 पता है कि नहीं? गो वेंट गोन गोइंग गोज, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेड, है ना? राइट रॉट रिटन राइटिंग राइट। अब ध्यान दो, इस कैन ने अपने बगल में क्या लिया? स्पीक। स्पीक बाबू कौन वर्ब है? V1। शुड ने क्या लिया? गो। गो क्या है? V1। और दे विल प्ले, अरे भूतैया प्ले हो गया है। हाँ दे विल प्ले, प्ले भी क्या बताओ? V1। क्या है? V1। तो रिलैक्स होकर बताइए, सारा मॉडल 14 का 14 मॉडल अपने बगल में क्या लेता है? V2 लेगा क्या? V3 V4 V5। सिद्धांत बदल रहा है कि फिक्स है? फिक्स है। तो जो सिद्धांत को नहीं बदलता उसको क्या बोलेंगे बाबू? जो सहायता करते उसको क्या बोलेंगे? सहायक। और जो वर्ब है उसको क्या बोलेंगे? क्रिया। तो दिक्कत? चलो इसी में एक बच्चा कभी कभी हम सुनते हैं, कोई कोई बच्चा आता है मेरे पास क्लास करने, बोलता सर मैं आई कमिंग सर। तो हम उसको बोले अरे यार आज ही की क्लास में उसको मॉडल कैसे पढ़ाए? मे आई कमिंग सर होगा क्या? बिल्कुल नहीं, गलत सेंटेंस है। पहले हमको ये बताओ, मे आई कमिंग सर, पहले बताओ ये मे कौन वर्ब है? मॉडल है। तो मॉडल को V4 चाहिए क्या? तो बताओ मे आई कमिंग होगा? मे आई क्या? कम इन। मे आई, क्योंकि मॉडल को क्या चाहिए बताओ? V1।